हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 17 मई 2024 और आज के करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय रोशनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको हम अंतर्राष्ट्रीय रोशनी दिवस बोल सकते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो कौन सा दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रोशनी दिवस के रूप में? 14 मई, 15 मई, 16 मई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 16 मई। ठीक है, इंटरनेशनल जो है वो लाइट डे जो है वो मनाया जाता है 16 मई के दिन। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है वो लेज़र की जो है खोज की गई थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि मई महीने में हमने कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं, तो कौन कौन से मनाए हैं इंपॉर्टेंट डेज, वो हम बात कर लेते हैं। 1 मई को देखिए विश्व मजदूर दिवस, महाराष्ट्र स्थापना दिवस। 2 मई को विश्व टोना दिवस। 3 मई अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस। 4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, BRO की स्थापना दिवस भी हमने मनाया है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे और रेड क्रिसेंट डे मनाया है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया है और 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया है। ठीक है, मई 1960 को क्या हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका के भौतिक विज्ञानी थे, ठीक है, उन और इंजीनियर थे। नाम क्या था उनका? थियोडोर मैमन। इन्होंने क्या किया था? कैलिफोर्निया के ह्यूजेस अनुसंधान प्रयोगशाला में पहला कार्यशील लेज़र बनाया था। ठीक है, तो लेज़र बनाया था। इस महत्वपूर्ण खोज को चिन्हित करने के लिए जो है UN, जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक संगठन, जिसको कि हम यूनेस्को बोलते हैं, 2017 में 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, ये जो लेज़र होती है ये कृत्रिम लाइट होती है। ठीक है, जो मैनमेड लाइट होती है लेज़र। नेक्स्ट आता है, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 13 मई, 14 मई, 15 मई या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास आता है 15 मई को। तो क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, परिवार के महत्व को समझाने के लिए। ठीक है, ये लिखा है हैप्पी फैमिली डे। तो कब मनाया जाता है? ये 15 मई को। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस देश को बाढ़ से निपटने के लिए $10 लाख की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है? केन्या, नाइजीरिया, नीदरलैंड या फिर अफगानिस्तान? तो ये की है केन्या के लिए। ठीक है, केन्या में बाढ़ आ गई है, जिससे कि वहाँ पर उस बाढ़ से निपटने के लिए सहायता दी है। ठीक है, और कौन सा जो नौसेना का जहाज वहाँ पर गया हुआ है वो INS सुमेधा गया है वहाँ पर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जहाज गया है? INS सुमेधा गया है। ठीक है, और कौन से बंदरगाह पर पहुँचा है? वो मोम्बासा बंदरगाह पर पहुँचा है। ठीक है, केन्या अगर की हम बात करें हम, तो केन्या जो गणराज्य है वो पूर्वी अफ्रीका में एक कंट्री है। ठीक है, और ये क्यों प्रसिद्ध है? अपने प्राकृतिक परिदृश्य और वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 1963 में इंग्लैंड से इसको आज़ादी मिली थी और जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है वो उसका मुख्यालय नैरोबी केन्या के अंदर है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है इसके? विलियम रूटो हैं। राजधानी नैरोबी है केन्या की, और मुद्रा केन्याई शीलिंग है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी वैभव अनिल काले की कहाँ पर हमले से मौत हो गई? इजराइल, ईरान, गाजा या फिर यूक्रेन? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, गाजा में। ठीक है, गाजा में क्या हुआ है? पूर्व भारतीय सेना अधिकारी थे, उनका नाम था वैभव अनिल काले, उनकी जो है वो मौत हो गई है। ठीक है, क्या हुआ है वहाँ पर? देखिए, ये वहाँ पर जो है वो इजराइल के द्वारा बमबारी की गई। तो उनकी जो गाड़ी थी, वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे, वहाँ पर उन हादसा हो गया और उनकी मौत हो गई। उनको अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन मौत हो गई है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है। जो कर्नल वैभव अनिल काले थे, अब ये कहाँ क्या थे? वो उस गाजा में मतलब क्या थे? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और सुरक्षा विभाग DSS के स्टाफ सदस्य थे, वहाँ पर ये कार्यरत थे, और इसीलिए जो वहाँ पर कार्यरत थे और उनके वाहन पर हमले के बाद उनकी मौत हो गई है। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता कितने वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित की जाती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। ठीक है, इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता कितने अंतराल के बाद? 2 वर्ष के अंतराल के बाद। ये स्किल इंडिया का
फोटो यहाँ पर, ठीक है। हाल ही में किस संस्थान की कहाँ पर हो रहा है ये स्किल इंडिया? ये हो रहा है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। नई दिल्ली में होने वाला है, 4 दिनों के लिए होने वाला है और यहाँ पर जो है वो युवा भाग लेने वाले हैं, जो फिर यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे आगे के लिए, फिर वो वर्ल्ड स्किल के लिए जो है वो चुने जाएंगे, ठीक है। ये स्किल इंडिया है ना, फिर वो वर्ल्ड स्किल के लिए चुने जाएंगे। हाल ही में किस संस्थान की 250वीं स्थापना के प्रतीक के रूप में 250 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? MDL, भेल, सेल या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है MDL। MDL की फुल फॉर्म क्या है? मझगांव डॉक लिमिटेड। क्या फुल फॉर्म है? मझगांव डॉक लिमिटेड, ठीक है। तो ये है शिपयार्ड है, ये मझगांव डॉक लिमिटेड शिपयार्ड जो है उसकी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ है? 250वीं वर्षगांठ। तो इसी के स्मारक सिक्के का जो है वो 250 रुपये का जारी किया है, ठीक है। नई दिल्ली में MDL द्वारा आयोजित किया गया है ये। और ये जो MDL है, ये मिनी रत्न कंपनी है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। और ये भारत का एकमात्र जहाज निर्माण यार्ड है जो भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों का निर्माण करता है। अगर हम बात करें कि सिक्के कौन जारी करता है भारत के लिए, तो भारत सिक्का निर्माण अधिनियम 1906, ठीक है। यहाँ पर सिक्के जो है वो सरकार जारी करती है। सिक्के और 1 रुपये का नोट जारी करने की शक्ति सरकार के पास है, लेकिन सरकार द्वारा ढाले गए सिक्कों को बैंकों के माध्यम से बाजार में प्रसारित करने की जिम्मेदारी किसकी है? RBI की है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, भारत जो RBI है वो 1934 के एक्ट के तहत RBI के पास 2 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक के मूल्य वर्ग के करेंसी नोट जारी करने की शक्ति है, ठीक। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट। भारत सरकार 50 पैसे से 1,000 रुपये के तक के सिक्के जारी कर सकती है। 50 पैसे तक के सिक्के छोटे सिक्के कहलाते हैं और 1 रुपया और उससे अधिक सिक्कों को रुपए के सिक्के कहा जाता है। सिक्कों की ढलाई अगर हम पूछें कहाँ का की होती है, तो मुंबई, अलीपुर, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा यूपी में होती है, ठीक है। स्मारक सिक्के क्या होते हैं? भारत सरकार द्वारा कुछ विशेष घटनाओं को चिन्हित करने के लिए स्मारक सिक्के जारी किए जाते हैं। इनका एक अलग डिज़ाइन होता है, ठीक है। और ये जो जब तक सरकार जो है अधिसूचित नहीं करती तब तक वे वैध मुद्रा नहीं होते हैं। वैध मुद्रा का क्या मतलब है? ठीक है, वैध मुद्रा का मतलब होता है कि इनका उपयोग जो है वो बाजार से सामान और सेवाएं खरीदने के लिए नहीं किया जा सकता, मतलब वैध मुद्रा का किया जा सकता है। अगर वैध मुद्रा नहीं है तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। पहला स्मारक सिक्का अगर हम बात करें कि भारत में कब बना, किसके लिए बना था? जवाहरलाल नेहरू की छवि थी उस पर, और 1964 में उनकी जयंती के उपलक्ष्य में जारी किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड, भावी मेहता, सलमान रुश्दी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है रस्किन बॉन्ड, ठीक है। कौन सा? साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। हाल ही में ईदा शीशा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? मेघालय, मिजोरम, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है मेघालय, ठीक है। कि नाम क्या है? ईदाशीशा नोंगरांग। कहाँ की महिला निदेशक, पुलिस महानिदेशक बनी है मतलब DGP बनी है, ठीक है। कहाँ की बनी है? मेघालय की बनी है। अभी हाल ही में, ठीक है, रश्मि शुक्ला, IPS रश्मि शुक्ला जो है वो भी जो है वो चुनी गई हैं DGP, सॉरी चुनी नहीं गई हैं, मतलब बनी है DGP। कहाँ की? महाराष्ट्र की, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? टेबल टेनिस की बात अगर हम करें तो यहाँ पर मानिका बत्रा है, ठीक है। मोमादास, श्रीजा अकुला, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मानिका बत्रा। तो कहाँ पर? टॉप 25 में आई हैं, ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा किसे मिला है? IIM अहमदाबाद, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, मतलब IIT बेंगलुरु, IIT मद्रास, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, IIM अहमदाबाद, ठीक है। अब है रिवीजन। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये की गई है रोटरडम, नीदरलैंड के अंदर, और भारत यहाँ पर अपना मंडप जो है पहली बार स्थापित करने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है? तो ये किया गया है 25 मई को। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में कौन सी भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं को शामिल किया गया है? तो रामचरितमानस को किया गया है, पंचतंत्र, सहृदय, लोकलोकन, तीनों को किया गया है।
भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर 85th शतरंज ग्रैंड मास्टर कहाँ के कौन है ये बने पी श्याम निखिल, ठीक है। 84वीं कौन थी, वो थी जो आर वैशाली या वैशाली रमेश बाबू। वह पहला अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जिसका प्रबंधन और संचालन भारत द्वारा किया जाएगा, तो ये है चाबहार, ईरान के अंदर। हाल ही में कोटा किनावालू बंदरगाह खबरों में था, यह किस देश से संबंधित है, तो ये है मलेशिया से संबंधित। नेक्स्ट है, हाल ही में चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किसके द्वारा किया जा रहा है, तो कहाँ पर, नासा के द्वारा किया जा रहा है। और क्या नाम है इसका, फ्लोट, FLOAT, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है, तो एक की जा रही है सेल भिलाई के द्वारा, जो कि सेल की एक इकाई है, भिलाई यूनिट कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में किसने तेल और गैस की खोज की है, तो ये की है रूस ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में PSU समर्पण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, हेमंत खत्री को किया गया है। अगर हम बात करें विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार, ये अप्रैल मंथ का रिवीजन है, ठीक है। उसके अनुसार जो हेपेटाइटिस के मामले कहाँ पर दर्ज किए, सर्वाधिक किए गए हैं चाइना के अंदर, और दूसरे नंबर पर है भारत, B और C हेपेटाइटिस के। हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है लद्दाख के अंदर। हाल ही में हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कहाँ साइंस पार्क का निर्माण, दिल्ली के अंदर। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्स दोतिर ने इस्तीफा दिया है, तो आइसलैंड की। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है हरेंद्र सिंह को, ठीक है। हाल ही में दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स ने किसका आविष्कार किया है, गॉड पार्टिकल का। गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन का नया संस्करण किसने लॉन्च किया है, तो एक ही है NTPC लिमिटेड ने। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसको मिला है, मैया वाउचर और कामेंदु मेंडिस दोनों को मिला है। हाल ही में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट मामले में किसके विरुद्ध फैसला सुनाया, तो ये सुनाया है स्विट्जरलैंड के खिलाफ, ठीक है। ये है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं इस ग्रुप में, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या है कि यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं, PDF मिल जाएगा, वो आपको नोट्स बनाने में भी हेल्पफुल रहेगा और पढ़ने के लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। इसी के साथ आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।